अब है हमारी एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। 1.5 में क्या बोला है, फर्स्ट में दिया हुआ है फाइंड करना है, आपको क्या करना है, फाइंड करना है 64 की पावर 1/2। ठीक है, अब ध्यान रखो अगर नॉर्मल पावर होती मतलब 64 पे स्क्वायर क्यूब या कुछ भी होता तो अपन क्या करते, उतनी बार मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लेते। क्या यहाँ पे ऐसा है? नहीं है। जब भी किसी की पावर फ्रैक्शन में आ जाए, किस में आ जाए, फ्रैक्शन में आ जाए, तो क्या होता है तरीका करने का, जो नंबर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 64, इसके आप क्या करें, फैक्टर करें। क्या करना है, फैक्टर करना है। आई बात समझ में, फैक्टर कर लो। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। ये एक रफली वर्क है, समझ गए। हमने क्या किया, फैक्टर कर लिए। अब आप ये बताओ 64 के फैक्टर किए तो आपको दिख रहा होगा 2 2 ही आ रहा है, वही आ रहा है। कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 टाइम। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, 2 की पावर 6। यहाँ तक क्लियर है आपके। 64 को लिखा मैंने 2 की पावर 6। क्यों लिखा, क्योंकि 64 के फैक्टर कितनी बार, 2 जो है ना 6 टाइम आ रहा है, तो 2 की पावर 6 और उस पे पावर कितनी थी 1/2। यहाँ तक क्लियर है आपके। अब क्या करें, पावर पे पावर, तो मैंने क्या बोला था, जब पावर पे पावर होती है तो मल्टीप्लाई होती है। ठीक है, तो देख लो कैसे करोगे, 2 पे है 6, फिर मल्टीप्लाई बाय 1/2। आगे बस में पावर पे पावर मतलब मल्टीप्लाई। 2 3 जा 6, तो भाई 3 को 1 से करो तो 3 आता है, 2 की पावर 3। यहाँ तक आ गया समझ में। अब 2 का क्यूब हमने याद किया था, 2 का क्यूब कितना होता है 8, तो हमारा आंसर कितना हो गया 8 आ गया। ठीक है, ये अपन मेंशन कर देते हैं, ये हमारा आंसर क्या हो गया 8 हो गया। आई बात समझ में, आगे समझो। अब आगे क्या दिया हुआ है, 32 की पावर 1/5। फिर वही चीज़, किसी भी डिजिट पे अगर पावर फ्रैक्शन में, तो अपन क्या करते हैं उस डिजिट का मतलब फैक्टर कर लें उस डिजिट के। तो 32 के हमने क्या किए, फैक्टर किए। 2 1 जा 2, 1 बचा 12, 2 6 जा 12, फिर 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। आई बस में हमने जैसे ही इसके फैक्टर किए तो कितना आया, 2 कितनी टाइम 1 2 3 4 5, कितनी बार 5 टाइम। तो यहाँ पे मैं ऐसा लिख सकता हूँ 2 की पावर 5 और उस पे पावर 1/5। आई बस में। अब आप देखो पावर पे पावर तो क्या होती है, मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई बाय 1/5। समझ गए। 5 से 5 क्या करो, कैंसल, तो 2 आ गया और 2 पे ऊपर दिख रहा है आपको क्या है 1 आ गया। समझ गए। अब 2 को 1 टाइम करें तो आंसर कितना आएगा हमारा 2 आएगा और ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर, ठीक है। अब आप आगे समझे क्वेश्चन। थर्ड पार्ट में क्या दिया हुआ है 1 to 5, उस पे पावर कितनी है 1/3। सेम वही प्रोसेस, 1 to 5 के आप क्या कर लो, फैक्टर कर लो, 5 से जाएगा, 5 2 जा 10, 2 बचे 25, 5 5 जा 25, फिर यहाँ पे वापस 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। समझ गए। 1 to 5 के मैंने फैक्टर किए तो 5 कितनी टाइम 3 टाइम, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ 5 का क्यूब और उस पे पावर कितना 1/3। आई बसन में पावर पे पावर, तो मैं ऐसा कर सकता हूँ 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3। आई बसन में 3 से 3 क्या हो गया कैंसल, तो 5 और ऊपर बचा 1। 5 को 1 टाइम करता हूँ तो 5 ही आता है, तो हमारा आंसर क्या हो गया 5 हो गया। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। आई बसन में। अब ऐसा ही क्वेश्चन अपन को क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोला है, फाइंड करो और 9 की पावर कितनी 3/2। मैंने आपको क्या बोला, किसी भी डिजिट पे पावर किस में हो फ्रैक्शन में, तो आप क्या करोगे फैक्टर 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। आई बसन में।
अब देखो 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 पे स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो 3 पे क्या कर दिया स्क्वायर, और उस पे पावर कितनी है अपनी 3/2। आई बस में पावर पे पावर तो कितना 3 और 2 मल्टीप्लाई बाय 3/2। 2 से 2 क्या हो गया कैंसल, तो 3 और ऊपर देख लो कितना क्यूब बच गया, तो 3 का क्यूब कितना 27। आई बस में, ठीक है, ये हो गया। आगे समझना, अब देखो ये तो अपना क्या आ गया, आंसर आ गया 27। ऐसा ही सिमिलर पार्ट देख लो आप, क्या दिया हुआ है 32 पे कितनी पावर 2/5। वही सेम प्रोसेस 32 के क्या करो फैक्टर, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। आई बस में जब मैंने 32 के फैक्टर किए तो कितने टाइम 1 2 3 4 टाइम, कितने 5 टाइम, तो 2 की पावर 5 और उस पे पावर 2/5। समझ गए, पावर पे पावर तो क्या होती है मल्टीप्लाई, 5 मल्टीप्लाई बाय 2/5, 5 से 5 कैंसिल किया तो 2 पे कितना स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर आपको पता होगा 4। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना आ गया 4 आ गया। आई बस में ऐसा ही सिमिलर कितना है 16, 16 के क्या करें फैक्टर कर लें, 16 के फैक्टर किए तो कितना आता है 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। आई बस में 16 कितने टाइम 4 टाइम आ रहा है 2, तो 2 को 4 ये कर दिया, उस पर पावर कितनी 3/4। आई बस में पावर पे पावर क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो 2 पे 4 तो है, मल्टीप्लाई कर दो 3/4, 4 से 4 क्या हो गया कैंसल, तो 2 पे कितना बचा क्यूब, और 2 का क्यूब कितना 8, बिल्कुल, तो कितना आंसर आ गया 8 आ गया। आई बस में आगे देख लो फोर्थ पार्ट। अब आप सुनो, माइनस में है कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अपने तो नॉर्मल जो करते आ रहे हैं वही करना है। 1 to 5, तो 1 to 5 के मैंने फैक्टर किए कितना 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। ठीक है, अब 1 to 5 के कितने आ गए 5 का क्यूब और माइनस 1/3। यहाँ तक क्लियर आपके, ठीक है ना, 5 का क्यूब बन गया और बाहर कितना था माइनस 1/3। अब पावर पे पावर तो मल्टीप्लाई कर दें, 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 1/3, ऐसे लिखेंगे अपन, है ना। तो 3 से 3 क्या हो गए कैंसल, अब 5 पे 1 नहीं बचा, 5 पे बचा -1। समझ गए, यहाँ तक क्लियर है। अब मेरी बात सुनना, ये भी आंसर आपका करेक्ट है। आप चाहोगे नहीं सर हमें तो पावर किस में चाहिए पॉजिटिव में, पॉजिटिव साइन में चाहिए, तो जब माइनस में पावर होती है पॉजिटिव में लाना चाहते हो तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ 1/5 के और 1। बेसिक कंसेप्ट में क्या देखा था कि जब अपन रेसिप्रोकल कर लेते हैं तो माइनस का क्या बन जाएगा प्लस बन जाएगा, तो कितना 1/5 की पावर 1। अब 5 पे 1 है कोई मतलब नहीं, तो आंसर हमारा क्या हुआ अल्टीमेट 5, ये 1/5। ठीक है, तो हमारा आंसर आ गया 1/5। आगे बात सुनना, चलिए अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड। इसमें क्या बोला है सिंप्लीफाई करना है आपको। ठीक है, अब आप सुने, जो हमने क्वेश्चन में फर्स्ट और सेकंड किया था उसमें तो क्या था पावर फ्रैक्शन में थी और उसके अंदर के हमने क्या किए थे फैक्टर किए थे। ठीक है, इसमें भी पावर तो क्या फ्रैक्शन में तो है, बट इसमें कंडीशन क्या है, इसमें 1 डिजिट नहीं होगी 2 डिजिट आपको दिख रही होगी फर्स्ट और सेकंड। कैसे करें सोल्व, सुनना, मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट में क्या बताया था, अगर बेस क्या हो सेम हो पावर अलग अलग हो तो क्या रूल अप्लाई करेंगे अपन। ठीक है, वो सब चीज़ होगी। अब सुनो, बेस क्या है सेम है, पावर क्या है फ्रैक्शन में है और बीच में एक डॉट लगा हुआ है, मतलब इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। क्या होता है मल्टीप्लाई। तो बेस जब सेम हो तो बेस को तो क्या कर लो कॉमन निकाल लो, निकाल लिया आपने। अब पावर आपको दिख रही है फ्रैक्शन में है और बीच में क्या है मल्टीप्लाई। जब ऐसा केस हो जाए तो अपन पावर क्या करते हैं प्लस करते हैं। क्या करते हैं प्लस, तो देख लो 2/3 प्लस 1/5। फिर समझना, बेस सेम हो पावर अलग अलग हो बीच में क्या हो मल्टीप्लाई हो तो
पावर को अपन प्लस कर देंगे। ठीक है, अब सुनो कैसे सोल्व करेंगे। 2 का 2 ऊपर आपको दिख रहा है फ्रैक्शन में प्लस करना है। जब फ्रैक्शन में अपन को प्लस करना है तो अपन क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे 3 और 5 का। यहाँ साइड में ले लो, 3 और 5 का एलसीएम लिया, 3 बन जा 3, 5 का 5, 5 बन जा 5। ठीक है, तो 5 3 जा 15, एलसीएम कितना आ गया, 15 आ गया। 3 के टेबल में 15 कितनी बार, 5 टाइम। 5 को 2 से करो 10 प्लस 5 के टेबल में 15 कितनी बार, 3 टाइम। 3 को 1 से करो 3, तो 2 और 10 प्लस 3 कितना होता है 13 अपॉन कितना है 15। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 2 की पावर 13 अपॉन 15। आगे बात समझ में। ठीक है, ऐसा ही अपन को एक एग्जांपल और दे रखा है, कौन सा, सेकंड पार्ट। इसी का क्या है सेकंड पार्ट, 1 अपॉन 3 का क्यूब और उस पर क्या है पावर 7। मैंने आपको क्या समझाया था, जब पावर पे पावर हो तो क्या होती है, मल्टीप्लाई करते हैं अपन। 1 पे 7 तो ये तो 1 ही रहेगा भाई, 1 को 7 टाइम मल्टीप्लाई करना है तो 1 ही आता है ना, डिवाइडेड बाय 3। अब इस पे दिख रहा है पावर पे क्या है पावर, तो मल्टीप्लाई कर दो। इसका मतलब ये होता है कि 1 पे भी 7 की पावर है और इस पे भी 7 की पावर है। कर दिया आपने। ठीक है, अब इसको अपन सोल्व करें तो 1 तो है ही, 3 7 जा 21। यहाँ तक क्लियर है। अब मेरी बात सुनना, ये भी आपका आंसर करेक्ट है। आप चाहोगे नहीं सर हमें अपॉन में नहीं लाना, एक ही लाइन में लाना है, मतलब फ्रैक्शन में हमें आंसर नहीं चाहिए। तो जब फ्रैक्शन में नहीं चाहिए, फ्रैक्शन को आप कैंसिल करना चाहते हो और इस नंबर को जो पावर वाला डिजिट है ना उसको ऊपर ले जाना चाहते हो, तो जैसे ही आप ऊपर ले जाओगे तो पावर हो जाएगी माइनस में। अपन ने क्या देखा था कि रेसिप्रोकल में कर लो तो पावर प्लस में आ जाएगी माइनस की, और रेसिप्रोकल को कंप्लीट खत्म कर दो तो पावर माइनस में चली जाएगी। समझ गए। तो ये हमारा आंसर हो गया 3 की पावर -21। समझ गए। आगे देखो, अब आपको क्या दिख रहा है, 11 11 बेस तो सेम है लेकिन पावर क्या है अलग अलग है और डिवाइड है। तो जब ऐसा केस हो जाए तो अपन क्या करते हैं, पावर को माइनस करते हैं। बेस सेम है तो बेस को तो आपने एक तरफ निकाल लिया कॉमन, अब पावर अलग अलग है और डिवाइड है तो क्या करेंगे अपन, माइनस करेंगे। 1/2 माइनस 1/4। अब देख लो 11 का 11, 2 और 4 का क्या लूँ मैं, एलसीएम ले लूँ। एलसीएम लिया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर 2 1 जा 2। ठीक है, तो एलसीएम लेके कितना आया, 2 2 जा 4। यहाँ तक क्लियर है। 2 को कितनी बार करूँ कि 4 आए, 2 टाइम। 2 को 1 से करो 2 माइनस का माइनस, 4 को कितनी बार करूँ कि 4 आए, 1 टाइम। 1 को 1 से करो 1, तो 11 2 में से 1 गए 1/4, तो 11 की पावर कितनी हो गई 1/4। आगे बस 1 में, तो ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। ठीक है, आगे देखो ऐसे ही क्वेश्चन, आपको क्या दिख रहा है, बेस तो क्या है अलग अलग है, बीच में मल्टीप्लाई है और पावर आपको सेम नज़र आ रही है। जब पावर सेम है, कोई भी चीज़ सेम होती है ना उसको अपन क्या एक ही ले लेते हैं, मतलब कॉमन ले लेते हैं, तो पावर तो एक बार ही आ जाएगी, कॉमन है। लेकिन 7 और 8 अलग अलग है और बीच में क्या है मल्टीप्लाई, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 7 × 8 और इस पर कॉमन पावर क्या है 1/2। आगे बस 1 में 7 8 जा 56 और उस पर कितनी है पावर 1/2। आगे बस 1 में, तो 56 की पावर कितनी हो गई 1/2। क्लियर है आपके। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन 3rd भी कंप्लीट और एक्सरसाइज 1.5 कंप्लीट होगी।